क्या मजबूरी है, आरक्षण की चोरी है हक हमारा, आरक्षण है हक हमारा, आरक्षण हम छीन के लेंगे, आरक्षण तुम्हें देना होगा आरक्षण। लखनऊ के इको गार्डन स्थित धरना स्थल पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लागू किए जाने की मांग को लेकर 128 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है, जहां प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पिछड़ी जातियों के पदों को छीनकर सवर्णों को दे दिया गया, जिसके बाद 1 वर्ष की लंबी सुनवाई के बाद राष्ट्रीय एससी पिछड़ा वर्ग आयोग का आदेश आया था कि पीड़ितों के साथ न्याय किया जाए व दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। किंतु सरकार की ओर से ऐसा कुछ नहीं किया गया, बल्कि सरकार पिछड़े दलितों की आवाज को दबाने का काम कर रही है। हमने जब जब मंत्री या विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की तो बदले में हम पर लाठियां बरसाई गईं। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम गांव-गांव, गली-गली इस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। मेरा नाम अमरेंद्र सिंह है। अच्छा, ये आप लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग यहाँ? देखिए, एक उत्तर प्रदेश सरकार में 2018 से गतिमान भर्ती है 69,000 शिक्षक भर्ती। ये बेसिक शिक्षा में अध्यापकों की भर्ती है। इसमें सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 पिछड़े दलितों के पद को छीनकर सवर्णों को दे दिया, अपने लोगों को दे दिया। जब हम लोग आनन फानन भाग कर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जाते हैं तो वहाँ 1 साल लंबी सुनवाई चलती है। उस लंबी सुनवाई के दौरान एक आयोग की रिपोर्ट आती है, आयोग का ऑर्डर आता है कि 20,000 साथियों के साथ गलत हुआ है, उनको न्याय देकर और जो अधिकारी गलत किए हैं उनको जेल भेजा जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार, हम उन्हीं मांगों को लेकर बैठे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की ये तानाशाही सरकार पिछड़े दलितों को नहीं देख रही है, पिछड़े दलितों की आवाज़ को दबा रही है, पिछड़े दलितों को सिर्फ़ और सिर्फ चुनाव में वोट समझती है, पिछड़े दलितों को सिर्फ़ और सिर्फ ये समझती है कि जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इनके एक मंत्री को बना देंगे, 1 करोड़ लोगों को हम लूट लेंगे। ये स्थिति है वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार की। लगातार हम लोग SCRT का घेराव किए, जो बेसिक का कार्यालय है, शिक्षक भर्ती जहाँ से संपन्न होती है वहाँ का कार्यालय है, वहाँ घेराव किए। वहाँ हमारे बहनों के कपड़े फाड़े गए, हमारे भाइयों के ऊपर लाठी चलाई गई, किन्हीं के सर फोड़ दिए गए, किन्हीं के कमर तोड़ दी गई। इसके बाद हम लोगों ने शिक्षा मंत्री का आवास का घेराव किया, क्योंकि पूरा विक्टिम ये आदरणीय सतीश द्विवेदी जी ही हैं, इसके जो आरक्षण की चोरी की, जिनके सह पे हुआ। उनके आवास का घेराव किए तो 5 जुलाई को मीटिंग होती है हम लोगों की। 5 जुलाई जब हम लोग उनके यहाँ मीटिंग करते हैं तो बोलते हैं कि 4 दिन में तुम लोगों का ये मामला हम सही कर देंगे। 4 दिन के बाद मंत्री जी मीडिया से बच रहे हैं, सवालों से बच रहे हैं और आनन फानन भाग रहे। इसके बाद फिर हम लोग आहत होकर आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी का घेराव किए, जो हमारे यहाँ के DCM हैं, डिप्टी CM। उनसे जब हम लोग मिलते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि नहीं ठीक है, तुम लोगों का कार्य 100 गुना स्पीड से हो रहा है। वो ट्रेन या तो पलट गई या तेल ख़त्म हो गया, आज तक 100 गुना क्या हमको कोई न्याय नहीं मिला। फिर हम लोगों ने आदरणीय योगी जी के आवास का घेराव किया, वहाँ भी सिर्फ और सिर्फ बहनों को लाठी मिली, भाइयों को लाठी मिली, बहनों को गालियाँ जाति सूचक मिली, बहनों के कपड़े फाड़े आज तक। इसके बाद हम लोगों ने भाजपा कार्यालय का भी घेराव किया, विधानसभा का भी घेराव किया, लेकिन सिवाय लाठी डंडे, गाली और जलीलन, जो पिछड़े दलितों को जलील करने का अवसर ये उत्तर प्रदेश की सरकार और इनके गुंडे पुलिस कभी नहीं छोड़ रहे हैं। तो हम लोगों की मांग यही है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, जैसा कि आपको बैनर में दिखा होगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लागू करें। हमारे देखिए तख्तियों में भी लिखा है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि आरक्षण की चोरी है। अगर आपको आरक्षण नहीं देना है तो आपकी सरकार विधानसभा में है, लोकसभा में है, राज्यसभा में है, कागजों पे क्यों आरक्षण दे रहे हैं? वहाँ से आप आरक्षण ख़त्म करा लीजिए। ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ लास्ट मौका है जीवन का। आदरणीय योगी जी, आदरणीय जो ये आरक्षण विरोधी लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, वो लोग समझें अभी इनकी सरकार है, हर जगह सरकार है, आरक्षण हटा ले। लेकिन वोटर तो पिछड़े दलित है ना, 85% हम लोग हैं ना, इनकी इतनी औकात नहीं है। और वही औकात इनको बताने के लिए हम लोग 128 दिन से इको गार्डन में बैठे हैं। अभी भी समय है। 23 नवंबर को हम लोगों ने महाआंदोलन का एक डेट घोषित किया है, आदरणीय योगी जी को समझाने की कोशिश किया है। 5 कालिदास मार्ग सरकारी भवन है, इनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपका निजी आवास नहीं है,
ये पिछड़े दलितों की वोट के बदौलत आप 5 कालीदास मार्ग में हैं। तो अभी समय है, आप जागिए, पिछड़े दलितों को उनका अधिकार दीजिए। ससम्मान आप अधिकार देंगे, हम ससम्मान वोट देंगे। आप कहते हैं कि हम 4 लाख रोजगार दे रहे हैं, कहाँ 4 लाख रोजगार है? उन 4 लाख में 20,000 लोग का प्रतिनिधित्व कर रहे ये लोग बैठे हैं। हम लोगों ने 6 सितंबर को आंदोलन जब किया तो पूरा लखनऊ जाम हो गया। इको गार्डन में 30 से 35,000 लोग, यही सरकार गिड़गिड़ा के कमेटी बैठा दी। कमेटी क्यों बैठाई जाती है आप मीडिया पर्सन अच्छे से जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार को क्लीन चिट देने के लिए, हमको ठंडा पड़ने के लिए। कितने दिनों से लगभग आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लगातार 128 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। बीच बीच में हमने आपको बताया कि मुख्यमंत्री हर जगह, जैसे बीजेपी कार्यालय, विधानसभा, शिक्षा मंत्री, SCRT कार्यालय, हर जगह अपनी मांगों को पहुंचा और सरकार के पास पूरी जानकारी है इस मामले को। लेकिन भाई मरता क्या न करता, गलत तो उन्हीं के लोग किए हैं, जेल जाना पड़ेगा, कैसे मान लेंगे? लेकिन हम लोग भी कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार चाहे तो पिछड़े दलितों को न्याय दे सकती है। न्याय नहीं देगी तो 5 साल जो मलाई कुर्सी पे बैठ के चाटते हैं वो मौका नहीं मिलेगा इस बार। हम लोग गांव घर घर इस मुद्दे को पहुंचाए, गली गली में पोस्टर वार से, दीवार लेखन से, बड़े बड़े होर्डिंग लगा के कि आरक्षण विरोधी, पिछड़ा दलित विरोधी, युवा विरोधी, रोजगार विरोधी ये भाजपा की सरकार है, ये सामंतवादियों की सरकार है, मनुवादियों की सरकार है। इस सरकार से जल्द अगर निपटारा नहीं मिला हम लोगों को, अगर हम लोगों को न्याय नहीं मिली तो हम लोग इस सरकार के खिलाफ गांव-गांव जाएंगे, हर रैली में, हर जगह इनके खिलाफ बोलेंगे और लोगों को जगाएंगे। अगर हम लोगों ने 4 महीने इसी को गार्डन को दिया है तो हम लोग 4 महीने अब गांव-गांव, घर-घर जहां इनके प्रत्याशी जाएंगे उनका जूतों से स्वागत करेंगे, लात से स्वागत करेंगे और लगातार संघर्ष जारी करेंगे।